डेरिवेटिव्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ा था हेज फंड्स। उसमें वर्ड आया था कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज में काम करते हैं ये। तो ये स्ट्रेटजीज हैं क्या, क्या करते होंगे? तो उसके लिए पहली बात तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट की व्हाट इज डेरिवेटिव। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज। तो अगर हम डेरिवेटिव्स को समझें, बता पाओगे कितना अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए कि व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किए जाते हैं? लॉस में ना जाए और हाँ पैसे अर्न हो जाए। और देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमने ये पढ़ा कि फ्यूचर डेट पर सेटल होते हैं। तो मतलब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट आज करना चाहते हैं, बट हम उसका राइट और ऑब्लिगेशन पूरा फुलफिल अभी नहीं करेंगे, वो कब करेंगे? बाद में। एक बड़ी सिंपल टर्म से चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टू और हमें मोर पार्टीज चाहिए, जो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल। अब एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, दो लोग हैं। इनमें जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ गुड्स का होगा या सर्विसेज का, तो एक पर्सन इसमें बायर होगा और एक क्या कहलाया जाएगा? सेलर। तो बायर और सेलर, तो बायर का ऑलवेज सबसे पहले क्या आएगा? बायर का ऑब्लिगेशन हमेशा क्या होगा कि उसको पे करना पड़ेगा, टू पे। क्या देने हैं? पैसे। ये इसका क्या बन जाएगा? ये राइट है। तो एक पार्टी का ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट है। फिर बायर का ऑब्लिगेशन है तो उसका राइट भी आएगा। तो इसका राइट है तो उसका क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। तो इसका ऑब्लिगेशन क्या होगा? गुड्स या सर्विसेज। वो क्या आ जाएगा? टू डिलीवर। और इसका क्या आ जाएगा? टू गेट या रिसीव। और यहां पर टू पे है तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू गेट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का राइट और ऑब्लिगेशन होगा। अब अगर हम ये राइट और ऑब्लिगेशन आज ही खत्म कर दें, या उसको बोलें कि हम कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं बाद में करेंगे, इसको दो तरह से देखते हैं। सपोज एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट था, सपोज एक फ्लैट है ₹1 करोड़ का। मिस्टर ए बायर है और मिस्टर बी सेलर है। तो बायर का ऑब्लिगेशन क्या था? टू पे ₹1 करोड़। और इनका ऑब्लिगेशन क्या था? टू डिलीवर पोजेशन, प्रॉपर्टी देंगे वो। और इनका राइट क्या था? टू रिसीव पोजेशन। और इनका क्या था? टू रिसीव कंसीडरेशन
पैसे मिले, तो ये इनका ऑब्लिगेशन था, तो ये इनका क्या बना, राइट, और ये इनका ऑब्लिगेशन था, तो ये इनके लिए क्या बना, राइट। तो अगर तो ये इनके पास अब ऑप्शन क्या है, हाउ टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कंप्लीट करें, या इसको मैं एक वर्ड बोल दूं तो क्या है, सेटल कैसे करें। सेटलमेंट वर्ड का मतलब है दोनों के राइट और ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गए। तो इनके पास टू ऑप्शंस हैं। सपोज ये जो हम बात कर रहे हैं दोनों की, आज की डेट है 23 नवंबर। तो अगर ऑप्शन 1 23 नवंबर को ही मिस्टर ए और मिस्टर बी ने 100% ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया और राइट भी मिल जाएगा, मतलब आज ही पैसे दे दें और आज ही डिलीवरी मिल जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा स्पॉट। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला हमने। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ फ्यूचर, या इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में वायदा भी बोलते हैं, प्रॉमिस। क्या हुआ ये प्रॉमिस। इसमें इन्होंने कहा मिस्टर ए ने अभी दिए 10%, 10% कब दिए उन्होंने, किसको, टू बी को। बैलेंस 90% उन्होंने कहा मैं दूंगा 2 मंथ्स बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का हो गया, 2 मंथ का हो गया। टू बी, अब बी भी यहां पर पोजीशन देंगे, वो कब देंगे, अब क्या वो पहले पैसे दे देंगे, पैसे आए बिना पोजीशन दे देंगे फ्लैट, वो कब देंगे, जब पूरी पेमेंट हो जाएगी। ये टर्म हमारी लाइफ में चलती चली जा रही है। फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस सिर्फ स्पेकुलेशन या कमाना नहीं होता, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रोज होते हैं। आज मैं सब्जी लेने गया और मैं सब्जी लेकर आ गया, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं एक बैंक्वेट हॉल में गया, आज ही पार्टी की, आज ही पैसे दे आया, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं बैंक्वेट हॉल में गया कि 2 महीने बाद आऊंगा, पार्टी करूंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने आज एक ड्रेस खरीदी मार्केट से जाकर, आज ही पैसे दे दिए, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा हम 1 महीने बाद ड्रेस लेंगे, अभी कुछ पैसे देंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कमोडिटीज में वर्ड यूज होता है फॉरवर्ड, और सिक्योरिटीज में वर्ड यूज होता है फ्यूचर। फ्यूचर एक्सचेंज पर डील होते हैं, फॉरवर्ड 1 to 1 होते हैं। तो ये मैं कहूं कि हमारी जर्नल लाइफ में अगर मैं इस सारी बात को कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलूं तो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पॉट या कैश। दूसरे हम क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड या फ्यूचर। ये 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। स्पॉट में 100% ऑब्लिगेशन और 100% राइट, सेम डे और इन अ डे और 2, 1-2 दिन में निबट रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन एंड राइट्स आर नॉट कंप्लीटेड ऑन contract date, are completed in on future date at the price decided on contract date।
सिंपल लेमैन भाषा में समझू तो मैं, आई बात याद है? मतलब हम जिंदगी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसके हो रहे हैं, गुड्स या सर्विस किसके? तो शेयर्स भी तो गुड्स हैं, शेयर्स को भी क्या बोला गया, गुड्स बोला गया। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली सेटल कर रहे हो आर कॉल्ड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सपोज आप मिठाई बुक कराते हो, मेरा फेवरेट एग्जांपल है ये, अब आएगी 25 अगस्त, अब टारगेट डेट क्या है? सीएस स्टूडेंट की लाइफ में दो डेट बहुत भयानक होती हैं, 25 अगस्त और 25 फरवरी। 11 बजते हैं प्रोफेशनल वालों के लिए और एग्जी वालों के लिए 2 बजे का टाइम बहुत भारी होता है। मंगल शनि सब सिर पे चढ़े नाच रहे होते हैं, क्या सही होंगे और क्या गलत होंगे। तो आपको लग रहा है कि 25 अगस्त को ग्रैंड पार्टी होनी है और आपको लग रहा है कि मिठाई का रेट बढ़ जाएगा, तो क्या करूं? भाई आप बैंक्वेट हॉल पहले क्यों बुक कराते हो? कि उस डेट पर मिले ना मिले। दूसरा प्राइस फ्लक्चुएशन। मैं अभी बैंक्वेट हॉल के एग्जांपल पर आता हूं कि आपने बैंक्वेट हॉल वाले से सपोज यू आपके यहां पर हैव पार्टी ऑन 25 अगस्त 2020। अब वो पार्टी चाहे आपकी एग्जाम पार्टी है, हो सकता है मैरिज प्रपोजल आ जाए, या घर में ब्रदर सिस्टर की मैरिज है, कुछ भी है, उस दिन आपको पार्टी के लिए एक हॉल चाहिए। हॉल के साथ आपको क्या चाहिए? फूड। इसके लिए आप एक बैंक्वेट हॉल गए, तो आपने डिसाइड किया आज कि इसको मैं बुक करता हूं फॉर 25 अगस्त 2020 के लिए। तो आज आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो सपोज ₹2000 पर प्लेट की बात हुई। उस प्लेट में क्या है? हॉल के चार्जेस भी हैं और प्लस क्या है? फूड चार्जेस भी हैं। अब ये रेट उस दिन के लिए बुक हो गया, तो उस दिन अगर फूड के रेट बढ़ जाए या हॉल की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाए या इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाए तो क्या बैंक्वेट हॉल वाला आपसे पैसे मांग सकता है ज्यादा? दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये हमारी डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं। और दोनों में से कोई भी पार्टी अगर ऑनर नहीं करती अपना प्रॉमिस तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब आपका प्रॉमिस क्या है? टू पे, ये आपका ऑब्लिगेशन आएगा। इसका बैंक्वेट हॉल वाले का क्या है? टू डिलीवर। अब यहां पर क्या दे रहा है वो? सर्विसेज एट प्री एग्रीड प्राइस। ये दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एट द रेट 2000 ऑन कब हुआ? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट डेट, मतलब आज हुआ कॉन्ट्रैक्ट डेट, और सेटल कब होना है ये? तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड या कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड एंड सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या है हमारा? आज का। सेटल कब करने आएंगे हम? फ्यूचर में। और जो भी पार्टी स्टेप बैक करेगी तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब अगर ये 1 to 1 हो रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप सिविल केस कर सकते हो, आपस में कोर्ट जाओ, लड़ो मरो जो मर्जी। बट अगर ये एक स्टॉक एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई भी बीच में थर्ड पार्टी गारंटर है तो उनको हम नॉर्मली फ्यूचर बोल देते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, काउंटर पार्टी रिस्क कोई नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेप बैक करेगा तो दोनों लड़े मरे झगड़े जो मर्जी करें, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। बट अगर ये दोनों किसी के थ्रू बीच में आते हैं
जैसे कोई भी एक्सचेंज या कोई भी अथॉरिटी बीच में आती है, वहां वर्ड यूज हो जाता है फ्यूचर। फ्यूचर और फॉरवर्ड वर्ड में डिफरेंस मेन क्या है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 to 1 हो रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, काउंटर पार्टी रिस्क है। अब अगर दोनों में से कोई भी पार्टी स्टेप बैक करती है तो वो एक्सचेंज उस पर डिलीवर करता है। तो इतना आप समझे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहे हैं। अभी हमने ये समझा हमारी लाइफ में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट। उनको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली 1 to 1 में आ रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस में आ रहे हैं, जहां पर काउंटर पार्टी रिस्क के लिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। वो एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये। अब यहां पर आती हैं टर्म्स कि हम इसमें क्या टर्म्स यूज करते हैं। देखो, अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के हो रहे हैं, मैं इस पे थोड़ा सा आपको लिखवा भी दूंगा, यहां से आप ये नोट कर लेना, बेशक एग्जांपल नोट करना हो तो पीछे कर लेना। स्पॉट, एक वर्ड क्या आ रहा है, फॉरवर्ड, और तीसरा क्या आ रहा है, फ्यूचर। स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट इमीडिएट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट ऑन फ्यूचर डेट, और इसमें भी फ्यूचर डेट। गुड्स या सर्विसेज पर हो रहा है या सिक्योरिटीज में हो रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट गुड्स या सर्विसेज में हो रहा है, नॉट ऑन सिक्योरिटीज। ये सेबी ने बैन कर रखा है, 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सिक्योरिटी मार्केट में। शेयर डिबेंचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता फॉरवर्ड बेसिस पे, मतलब बीच में एक्सचेंज जरूरी है। ये किस पर हो रहा है, तीनों पर, गुड्स भी, सर्विसेज भी और सिक्योरिटीज भी। गुड्स और सर्विसेज हैं तो यहां पर उसको क्या बोल दिया जाता है, कमोडिटीज। सिक्योरिटीज हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम, शेयर डिबेंचर। यहां पर भी मैं लिख देता हूं, गुड्स का मतलब कमोडिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स या डिबेंचर और अदर भी। कमोडिटीज के 3-4 पार्ट हो जाते हैं, मेटल्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी। 3 वर्ड है। मेटल्स आप जानते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ईटीसी, ये सब आएंगे। एनर्जी में आ जाता है ऑयल, क्रूड ऑयल, ऑयल में भी कौन सा, क्रूड ऑयल। इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने ये 2 टर्म बना ली। अब तीसरे पे मैं आ रहा हूं, प्लेस, कहां पर डील हो रहे हैं। ये हो गया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं, कर लो पहले।
यस, मार्च 25। हो गया। देखो अब इसमें आप यहां पर लिखोगे प्लेस, या प्लेटफॉर्म। ये 1-to-1 भी हो रहे हैं और एट एक्सचेंज भी हो रहे हैं। एक्सचेंज हो रहे हैं तो कौन सा एक्सचेंज है? और स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज है तो यहां पर क्या डील हो रही है? कमोडिटीज, मेटल्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी। स्टॉक एक्सचेंज है तो क्या डील हो रही है? सिक्योरिटीज, जिसको आप T+2 भी रोलिंग सिस्टम जानते हो, जो इंडिया में चलता है। तो वो कौन सी मार्केट का पार्ट हो गया? अब ये कैश मार्केट के नीचे लिख रहे हैं हम, स्पॉट मार्केट के नीचे। अब दूसरा आए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली 1-to-1, और इसको मैं एक फर्स्ट में लिख रहा हूं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और ये नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। और थर्ड आपका आ जाएगा जो फ्यूचर था, ऑलवेज ऑन एक्सचेंज थर्ड पार्टी एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। ये तीनों में फर्क है। हो गया। तो हमें अब समझना है शेयर डिबेंचर की दुनिया में इसका क्या रोल है। इसको मैं फिर अगेन कॉन्ट्रैक्ट, हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूं, बट मैं या फॉरवर्ड भी ले लेता हूं, दोनों को ले लेते हैं। सपोज आप हल्दीराम गए या कोई बैंक्वेट हॉल गए,
आपने आज 23/19 को बाय 10 kg स्वीट्स एट द रेट 500, तो आपने 5000 दिए और पेड 5000, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैश या स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट? दूसरा ऑप्शन था आपके पास, यहां पर भी आप बाय करने गए, आपने बोला 10 kg एट द रेट 500, 5000, ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और पेड, यहां पर आपने पैसे दिए सपोज 10%, तो कितने पैसे दे दिए आपने इसको, 500। साथ में आपने ये बोला 90%, 45%, 4500 जो आप पे करोगे, सपोज आप पे करोगे 23 दिसंबर को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, फ्यूचर कौन से मंथ का हुआ, 1 मंथ फ्यूचर हो गया कि आप 1 महीने बाद आओगे। अब आप 1 महीने बाद जब आओगे, यहां पर तो आपका 100% खत्म हो गया, और यहां पर आपका 100% कब होने वाला है, 23 दिसंबर को। इस दिन जब आप खत्म करोगे कॉन्ट्रैक्ट, तो उस दिन मार्केट प्राइस सपोज 500 वाला 600 हो गया या 500 वाला 400 हो गया, डज इट मैटर? इट डज नॉट मैटर। बोथ द पार्टीज आर बाउंड विद द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था हमारा 500, हम उससे को डिनाई कर ही नहीं सकते। और अगर ये एक्सचेंज पे हुआ होता तो एक्सचेंज की गारंटी थी, और एक्सचेंज पे नहीं हुआ तो भी हमारी लायबिलिटी पूरी बनती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर वो हमें स्यू कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका फ्यूचर या फॉरवर्ड की बात। बट आपको लग रहा है कि 23 तारीख को मैं आऊं या ना आऊं, और अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आप उस दिन ना जा पाए तो क्या होगा, हल्दीराम आपको स्यू कर सकता है। दूसरा, ये जो आपने पैसे दे रखे हैं, सपोज 500 वाली मिठाई 600 रुपए हो जाती है या 500 वाली मिठाई कम हो जाती है, दोनों पार्टी बाउंड है। अब सपोज 500 वाली मिठाई रेट ऊपर हो गया तो यू आर हैप्पी, और यहां पर क्या होगा, आप लॉस में हो और आपको 500 पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने उस दिन सोचा मैं 400 में हल्दीराम से नहीं लेती, बीकानेर से ले लेता हूं, मैं 400 रुपए में देगा वो मिठाई, बट 100 रुपए मेरे बचेंगे, बट हल्दीराम आपको स्यू कर सकता है क्योंकि आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और आपको 500 रुपए पे करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। ये बात क्लियर हुई। अब ये तो हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब दोनों पार्टी रिस्क से बाउंड है। अब अगर मान लो ये मिठाई का रेट 200 रुपए भी रह जाता तो भी आप बाउंड थे, और अगर यहां पर, अब यहां पर दुखी कौन है और खुश कौन है, और यहां पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। परेशान कौन है यहां पर, अब सेलर, सॉरी बायर, और खुश कौन है, सेलर, बट दोनों पार्टी बाउंड है। अब आपने कहा कि हमें नहीं पता 23 तारीख को क्या होना है, सपोज ये 25 अगस्त थी, आईसीआईसीआई का नहीं पता क्या करेगा, अनसर्टेनिटी है, और अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बाउंड हो जाओगे। मूड खराब हो गया तो भी ये मिठाई स्वाद की जगह कड़वी लगेगी, मीठी की जगह, घर पे गालियां और पड़ेंगी कि मिठाई ले आए, आप नहीं लेने गए, हल्दीराम बंदा भेज देगा, पैसे लाओ मिठाई दो, लो आपका प्रॉमिस था, डबल और बातें सुनने को मिलेंगी कि मिठाई और बुक करा रखी थी पहले से तुमने। तो ऐसी अनसर्टेनिटी से कैसे बचा जाए, ऐसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आप ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शन वर्ड का मतलब ही क्या है, हमारी मर्जी है हम आए या ना आए। अब सपोज आपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है टू बाय। किससे किया आपने? हल्दीराम से। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया 10 kg एट द रेट 5,000 का। आपने यहां पर ऑप्शन ले लिया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इतना वर्ड आप जानते हो, राइट टू बाय, कि मेरी मर्जी है मैं आऊं या ना आऊं। तो यहां पर आपने ये जो आपने कॉल ऑप्शन लिया, सपोज 1 मंथ का लिया, तो 2311 को आपने पे कर दिए सपोज ₹500। इसको क्या बोला जाएगा? प्रीमियम। कॉल ऑप्शन में आपने प्रीमियम दिया। बैलेंस ₹4500 आपने प्रॉमिस कर दिया 23 दिसंबर को। बट इसमें आपके पास राइट ऑफ किसका है? बायर का, कि मैं आऊं या ना आऊं। अगर आप गए, इफ एक्सरसाइज्ड, आपने राइट को एक्सरसाइज किया, तो आप यहां पर क्या करोगे? पे बैलेंस 4500 एंड गेट 10 kg स्वीट्स। ये आपको मिल जाएंगी। अब आप किस सिचुएशन में जाओगे? वहां पर प्राइस बढ़ गया और आपको मिठाई की जरूरत है ही है। तो अगर आपका करंट मार्केट प्राइस उस टाइम 500 वाला बढ़कर 700 हो गया, तो भी आपको पे कितना करना है? 45 के 100 के हिसाब से। दूसरा हुआ, करंट मार्केट प्राइस 500 वाला आ गया 300, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? डू नॉट एक्सरसाइज, या हल्दीराम पर मत जाओ। तो इसमें क्या होगा? हल्दीराम क्या करेगा? फॉरफिट ₹500। और आपने क्या किया? यू बॉट फ्रॉम अदर शॉप एट द रेट कितने पे मिली? अब तो कितने पैसे पे किए आपने, और यहां कितने पे किया रखे थे? तो आपको मिठाई कितने की पड़ी? 3500। बट अगर हल्दीराम चले जाते तो आपको कितने पैसे देने थे? और टोटल 5000 की पड़ती, तो भी आप फायदे में हो। अब इस केस में हल्दीराम आपको स्यू नहीं कर सकता। दिस इज राइट टू बाय। यहां तक बात क्लियर हुई कि कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। और अगर यही हल्दीराम ने कॉन्टेक्ट कर लिया होता तो पुट ऑप्शन। तो मुझे उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ जाओगे कि अगर हल्दीराम ने ये कह दिया कि मेरी मर्जी चलेगी, अब हल्दीराम किस केस में अपनी मर्जी चलाएगा? जब प्राइस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। अब यहां पर कॉल का मतलब है राइट टू बाय, और पुट का मतलब है राइट टू सेल। अब ध्यान रखना, राइट टू बाय होगा तो वो ऑलवेज कौन होगा? बायर। बायर क्या एक्सपेक्ट करता है? प्राइस 2 अप होने। और जब भी आप सेल करोगे तो सेलर किसी भी चीज को अगर बेच रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? प्राइस क्या हो जाने वाले हैं? डाउन। तो यहां पर आप कॉल ऑप्शन लो या पुट ऑप्शन लो। बट अब यहां पर आता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी चाहिए। अगर आप यू बाय कॉल ऑप्शन, अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो, आपने कहा 100 kg एट द रेट 5,000, और प्रीमियम आपने क्या दे दिया? ₹500। तो आपने बाय किया तो यहां पर कोई सेलर भी तो होना चाहिए था ना। आप यहां पर क्या थे?
बायर थे। तो सेलर कौन था यहां पर? हल्दीराम। बट मैं अभी पुट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? कॉल ऑप्शन की। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं, हम कॉल की ही बात करते हैं। तो आपने तो कॉल ऑप्शन बाई किया, बट आपको उसका एक सेलर भी तो चाहिए था। तो हल्दीराम ने यहां पर जो प्रीमियम की बात की और ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या माना जाएगा? राइटर ऑफ कॉल। और ये क्या माना जाता है? होल्डर ऑफ कॉल। कॉल होल्डर और कॉल राइटर। अब हल्दीराम को मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होने वाला है इसमें? 500 का ही होने वाला ना, क्योंकि उससे ज्यादा उसको मिलना ही नहीं है। अब अगर आप नहीं जाते तो 500 उसकी पॉकेट में आ जाएंगे, बट अगर आप चले गए तो उसको पे करना पड़ेगा, डिलीवर करनी पड़ेंगी गुड्स। और आप किस सिनेरियो में जाओगे यहां पर? जब प्राइस बढ़ गया, आपको कम मिल रहा है तो अगर प्राइस कम हो जाता है तो हल्दीराम का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है यहां पर? 500 ही, बट वो ऑलवेज अनलिमिटेड रिस्क पर है। तो हम क्या बोलते हैं? कॉल राइटर ऑलवेज किस पर होता है? रिस्क पर रहता है। आई बात यहां तक क्लियर? अब अगर पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन में भी उल्टा होगा। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं यहां पर, अब आ रहा हूं शेयर्स में कि ये दुनिया, हाँ वही समझाने जा रहा हूं, 2 मिनट होल्ड करो, उसी चीज पर आ रहा हूं। वही कंफ्यूज होते हो कि पुट में बायर सेलर का मतलब क्या है। पुट में बायर का सेलर का मतलब उल्टा है। आपको प्राइस मंदा लग रहा है, आप पुट खरीदने गए, वहां पुट के बायर हो, बट आपका नेचर बेरिश है। वो नहीं होगा, वो जो मैंने पिछले एग्जांपल दिया था ना, मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि अब हल्दीराम ने पुट ऑप्शन नहीं लिया। अगर हल्दीराम ने कॉल ऑप्शन में एंटर किया है तो हल्दीराम राइटर है, कॉल का राइटर है। और देखो उसके साथ रिस्क क्या है। अगर तो कॉल, मैं अब यहां लिख देता हूं, कॉल होल्डर और कॉल राइटर। अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? हल्दीराम। और यहां पर आप क्या हो? यहां पर बायर हो। हल्दीराम यहां पर क्या माना जा रहा है? सेलर। आपने 10 kg का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एट द रेट 500, तो 5000 का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें केस वन क्या होगा? 23 दिसंबर को क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? आज। तो केस 1 में 500 वाला प्राइस, आपको अब रिस्क किससे है? प्राइस से। तो 500 वाला प्राइस 500 ही रह गया, तो कोई पार्टी को गेन लॉस नहीं हो रहा। दूसरे के, अभी मैं शेयर्स की दुनिया नहीं कर रहा, मैं किसको चल रहा हूं यहां पर? कमोडिटीज में। दूसरा केस 2, प्राइस 500 वाला हो गया 700। तो कौन खुश है इस टाइम और कौन परेशान है? सेलर। सेलर का माल कितने पे बिका? 500 पे। उसको 500 ही मिलेंगे और आपको फायदा क्या हो गया? ये 200 रुपए का आपको फायदा है, तो ये 200 रुपए का इसको लॉस है। क्लियर हुआ? ये तीसरा केस, प्राइस डाउन हो गया, 500 वाला प्राइस आ गया 300। अब क्या हुआ? आप बायर दुखी, सेलर खुश, बट आपके पास ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे? डू नॉट एक्सरसाइज। तो आपका लॉस क्या हुआ? अगर तो ये 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 kg करते तो आपका लॉस क्या हो रहा था? 2000। और आपका लॉस अब कितना होगा? वो क्या हुआ? फॉरफिट की क्या हुआ? ऑफ प्रीमियम। और ये 500 रुपए किसके पास गया? तो इसके पास अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? और इस केस में उसका लॉस क्या हुआ है? 2000। अगर प्राइस 500 वाला 1000 हो जाता तो हल्दीराम का 5000 का लॉस था। बट अगर ये 500 वाली मिठाई 0 हो जाए तो भी हल्दीराम को क्या मिलना है? 500 रुपए। अब ये तो हुई कॉल की बात। पुट में हो जाती है कहानी उल्टी।
पुट में आपका नेचर बेरिश है, मैं उसको शेयर से समझाऊंगा, अब कॉमोडिटी से नहीं समझाऊंगा। अब पहले शेयर्स पर आते हैं, यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब कॉल पुट पर डायरेक्ट आए। अब आ जाओ शेयर्स की दुनिया में। होती हैं कॉमोडिटी एक्सचेंज पर होती हैं, बट शेयर से ज्यादा बेटर समझ जाओगे, फिर चाहे कॉमोडिटी पे बता दूंगा। कॉमोडिटी पर 1 to 1 नहीं होती। आप हल्दीराम के पास जाओ, आप सेलर कैसे हो गए हल्दीराम के, हो सकता है वो भी बता देता हूं। चलो एक पॉइंट यहां क्लोज ही कर देता हूं उसको, शेयर्स पे फिर बाद में आएंगे। अब आप यहां पर और हल्दीराम, आप हो यहां पर सप्लायर ऑफ खोया। किसको देते हो आप? तो आप यहां पर अब क्या हो, और हल्दीराम क्या है? बायर। आपने कहा 100 kg एट द रेट 200। कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने कहा टू सप्लाई, इसने कहा टू बाय। आप क्या दोगे और ये क्या देंगे? 20,000। अब आपको लग रहा है आप डाउट में हो, मे और मे नॉट डिलीवर। आप मे और मे नॉट डिलीवर। आप सेलर हो, हल्दीराम को खोया सप्लाई करते हो, बट आपको नहीं लग रहा आप सप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और वही 1 month का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने। तो अगर आपने यहां पर सपोज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या आप क्या कर लो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में तो आपकी 100% लायबिलिटी है, डिलीवर नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब मान लो उस दिन रेट 200 का 400 हो जाता है, तो भी हल्दीराम पैसे कितने देगा आपको? 200 देगा। आप रिस्क पर हो और गलती से दूध नहीं मिला या खोया नहीं बना पाए, तो भी आपको वो मार्केट से खरीद के देना पड़ेगा जो भी रेट चल रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ना, सेलर अगर डिलीवर नहीं कर पाता गुड्स और उस टाइम मार्केट रेट बढ़ जाता है, तो उसको किस रेट का डिफरेंस देना पड़ेगा? मान लो आपने, सपोज आपने हल्दीराम से मिठाई खरीदी थी 500 रुपए में, रेट हो गया 600 रुपए। आप हल्दीराम के पास गए, हल्दीराम कह रहा है मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो आप जब स्यू करोगे तो हल्दीराम से कितने पैसे लोगे? 600 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का डिफरेंस लोगे ना, अपने 500 एडवांस वापस लोगे। मार्केट से मिठाई खरीदने जाओगे, कितने पे मिलेगी? 600 की। तो आप डिफरेंस कितना पे करोगे? अब हल्दीराम आपको कितना पे करेगा? 100 का डिफरेंस पे करेगा। तो यहां पर भी, अब यहां पर आपकी 100% लायबिलिटी है, या तो आप डिलीवर करो या आप डिफरेंस पे करो। अगर आपने ऑप्शन कर लिया तो आपके पास यहां पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे? अब सेलर को कौन सा लेना है? राइट टू सेल। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेगा? तो पुट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में आपने क्या लिख दिया? 100 kg एट द रेट 200। कितने का कॉन्ट्रैक्ट? पेड सपोज ₹2000 एज क्या पे कर दिया आपने? प्रीमियम। प्रीमियम पे कर दिया। बैलेंस ₹18,000 की आपकी मर्जी है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, ऑब्लिगेशन को पूरा करो ना करो। अब यहां पर एक्चुअल में तो आपने 100 किलो खोआ देना था, बट आपने कहा कि मैं खोया दूं या ना दूं मेरी मर्जी चलेगी। हल्दीराम ने कहा पागल बैठा है, पहले पैसे जमा करा कुछ। उसने 2,000 रुपए आपसे एक टोकन मनी ले ली। अब का आपका नेचर, तो नेचर क्या है आपका? गुड्स के लिए, नेचर फॉर गुड्स। तो आप सेलर हो, बट आपने यहां पर क्या किया है? बाय किया है पुट कॉन्ट्रैक्ट।
आप ऑप्शन के बायर हो बट ऑप्शन का नेचर में आप सेलर हो। ये सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि पुट मैंने खरीदी तो मैं सेलर तो हूं बट ऑप्शन का तो मैं बायर हूं। अब यहां पर ये बायर था, इसने यहां पर ये 2000 प्रीमियम किसको जाना है, तो ये क्या कहलाया गया यहां पर, राइटर। रिटर्न या तो डिलीवर करोगे तो एडजस्ट होगा, नहीं डिलीवर कर रहा तो वो फॉरफिट होगा, पूरा वो तो एडजस्ट हो जाएगा उसी पेमेंट में। नहीं नहीं, 2000 तो उसके पास चला गया, वो आपको रिटर्न करेगा। 20,000 तो आपकी कॉस्ट देगा, 2000 आपको रिटर्न करेगा वो। यस यस, और उसकी भी टर्म्स हैं, वो भी अभी आएंगे। अभी सिंपल टर्म्स में समझो कि वापस आएगा। वही तो समझाना है, वही तो हेजिंग है, वही तो समझाना है हेजिंग है क्या। अभी तो कॉल पुट समझा रहा हूं, तभी शेयर्स पे आऊंगा, और जहां पता चल जाएगा तो उसके बाद दिल भी करेगा सर अकाउंट खुलवा दो, काम शुरू करते हैं। करें शुरू, इसको आगे करें। यहां तक अब क्लियर हुआ? मतलब आप देखो, अगर आप अब शेयर से समझना, आपको लग रहा है आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200, आईटीसी का प्राइस 200 है। चलो, आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200, आपको लग रहा है प्राइस अप होगा, तो आप क्या करोगे? बाय करोगे, सेल करोगे? आपके पास कोई शेयर्स नहीं है और आपको प्राइस अब लग रहा है इन 1 मंथ, तो आप यहां पर बाय करोगे तो क्या बन गए, और इसको क्या बोलते हैं? बुलिश। आपका नेचर क्या है? और अगर आपको प्राइस डाउन लग रहा है तो आप क्या कर दो? ये अगर शेयर पड़े हैं तो सेल कर दो, नहीं पड़े तो आप डेरिवेटिव मार्केट का सहारा ले सकते हो। सेल करोगे तो आप क्या बन जाओगे? बेरिश। ये क्लियर हुआ? अब आपको बाय सेल करना है तो आप इन दोनों के लिए स्टॉक एक्सचेंज जाओगे। स्टॉक एक्सचेंज जाओगे तो आपके पास कौन सी मार्केट है? कैश मार्केट। और दूसरी कौन सी मार्केट है? डेरिवेटिव। कैश मार्केट में सेटलमेंट क्या होगी? T+2 जैसे इंडिया में चल रहा है आज, तो यूएसए में तो T+1 चलता है, इंडिया में T+2 है, अभी भी हम उनसे पीछे हैं। तो T+2 रोलिंग सेटलमेंट का मतलब ही स्पॉट मार्केट ही माना जाता है। चाहे आपको पेमेंट 3rd डे 4th डे पर आएगी, डिलीवरी भी बाद में मिलेगी, बट वो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, शाम तक आपको या कल सुबह तक पूरे पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको मार्केट क्या देती है? फ्यूचर, और क्या आ जाती हैं? ऑप्शंस। ये डेरिवेटिव मार्केट है। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बुलिश या बेरिश। तो अब मैं पहला केस उठाऊंगा कि आपको क्या लग रहा है? प्राइस अप। यू एक्सपेक्ट आईटीसी प्राइस, current market price 200 may go up in a month। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1, आप कैश मार्केट जाओ, बाय करो। सपोज आपने 100 शेयर्स बाय कर दिए एट द रेट 200, कितने पैसे आ गए? पेड, कितने पैसे पे कर दिए? 20,000। गेट, क्या मिला आपको? 100। ये कितने दिन में पूरा हो गया? T+2 रोलिंग सेटलमेंट में। और आपके 100 शेयर किस में आ गए आपके पास? डीमैट अकाउंट में आते ही आप किस में चले गए कंपनी के?
रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर गए आप, अब कंपनी के मालिक हो आप, डिविडेंड बोनस सब कुछ आएगा आपको। दूसरा ऑप्शन था आपके पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फ्यूचर कौन से मंथ का लोगे आप, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 1 मंथ फ्यूचर, तो फ्यूचर डेट का करोगे आप। तो आपने 1 मंथ का फ्यूचर ले लिया, सपोज 23rd का, और लिया कब आपने, इस दिन भी आपने बाय ही किया 100 शेयर एट द रेट 200। अब आपने पेड मार्जिन, यहां पर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन पढ़ा था आपने वर्ड, मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, तो मार्जिन आपने 10% पे कर दिया, कितने पैसे दे दिए, 2000। बैलेंस आपको 90% 18,000, ये तो आपने दिया 23rd को, और ये कब दोगे आप, और टू गेट क्या मिलेंगे आपको 100 शेयर्स, कब मिलेंगे वो 23/12 को। तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में कब आओगे, अब 23/12 के बाद। अब आपके पास ऑन 23rd दिसंबर फिर 2 ऑप्शंस हैं, या तो सेटल करो विद डिलीवरी, तो आपको क्या मिल जाएंगे, या आप सेटल करो विद कैश। कैश का मतलब है डिफरेंस इन प्राइस। ये 2 बात पर आ रहा हूं अब मैं, डिलीवरी और कैश सेटलमेंट में क्या फर्क है, आऊं आगे मैं। अब आप यहां पर आए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था आपने, आपने सेटल कर दिया विद डिलीवरी, और 23/12 को करंट मार्केट प्राइस 200 वाला, अभी मैं बाद में लेता हूं, तो यहां पर आपने सेटल विद डिलीवरी किया, तो पेड मार्जिन आपने क्या कर रखा था, और पे क्या करोगे आप 18,000 पे करोगे। आपकी पूरी पैसे कब चलेगा यहां पर, अब 23/12 को, और क्या मिल जाएगा आपको 100 शेयर। अब इसका करंट मार्केट प्राइस 200 वाला 200 हो, 200 वाला 300 हो, 200 वाला 100 मिल जाए, आपको कितने पैसे देने हैं, 18,000 रुपए का बैलेंस देना है। और अगर प्राइस कम हो गया था तो मेंटेनेंस मार्जिन आप देते हुए आ रहे थे, अभी उस पर भी मैं नहीं जा रहा। यहां तक बात समझ आई। तो अब मार्केट में प्राइस 3 सिनेरियो ही तो होंगे ना, 23/12 को क्या सिनेरियो निकलेगा, आईटीसी का प्राइस 200 वाला 200 रहा, या 200 वाला 300 हो गया, या 200 वाला 100 हो गया। अब दूसरी सिचुएशन डिफरेंस वाली, सेटल विथ कैश, इसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि आप पैसे नहीं देना चाह रहे, सेटल विथ कैश का मतलब है यू दोनों में से कोई भी पार्टी, यू या सेलर, डू नॉट विश टू गिव 18,000 या 100 शेयर। सेलर की जिम्मेवारी क्या थी, तो अब आप सेटल किससे करोगे, प्राइस डिफरेंस। अब आप हल्दीराम पर गए, हल्दीराम कह रहा है मिठाई नहीं दे पाऊंगा, खराब हो गई, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे करोगे, डिफरेंस इन प्राइस से खत्म करोगे ना। 500 वाला रेट 600 हो गया तो 100 ले जाओगे, कम हो गया तो दे जाओगे। अब सेटल विथ कैश हुआ, तो अब यहां पर कौन था, एक बायर, और कौन था, सेलर। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 शेयर एट द रेट 220,000 का। अब ये हमारा बेस था।
अब 3 सिनेरियो आ रहे हैं। सिनेरियो 1 क्या आ रहा है? केस 1 200 वाला प्राइस क्या रह गया? 200। तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, आपको 2000 रुपए वापस मिल जाएंगे। गेट 2000 बैक, ये आपका पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, नो प्रॉफिट लॉस। केस 2 200 वाला प्राइस हो गया 300। कौन हैप्पी है इसमें? अब बायर इज प्रूव्ड राइट, ही इज हैप्पी, ही इज प्रूव्ड रॉन्ग, ही इज। एक्सचेंज ने 2 लोगों को प्लेटफॉर्म दे रखा है, एक है बुलिश, एक है बेरिश। कहता है दोनों आ जाओ। तो बुलिश क्या बन गया यहां पर? बायर। बेरिश क्या बन गया यहां पर? सेलर। दोनों को प्लेटफॉर्म दे दिया, दोनों से 2-2 हजार रुपए ले लेगा। सेलर को भी मार्जिन देना पड़ता है फ्यूचर में। सेलर को शेयर नहीं देने, 1 महीने बाद वो पैसे शेयर ना दे तो क्या होगा? तो स्टॉक एक्सचेंज उससे क्या रखवा लेगा? पहले मार्जिन, एडवांस डिपॉजिट रखवा लेगा। अब यहां पर वो लॉस में है। कितने रुपए? ये कितने के लॉस में है और ये कितने के प्रॉफिट में है? तो 100 का डिफरेंस आया और शेयर कितने थे? तो डिफरेंस कितना आ गया? तो इसका 10,000 का लॉस है और इसका 10,000 का प्रॉफिट है। तो ये पैसे इसको मिल जाएंगे, प्लस इसको वापस क्या मिल जाएगा? इसका मार्जिन वापस मिल जाएगा। और अगर केस 3 हुआ तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। 200 वाला प्राइस रह गया 100 रुपए। अब क्या होगा? ये रॉन्ग प्रूव हुआ और ये राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितने रुपए का लॉस हुआ? तो ये इसको कितने पे कर देगा? 10,000 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो गया और इसको माइनस 10,000 का लॉस। दिस इज कॉल्ड कैश सेटलमेंट। आई बात समझ? यहां पर दोनों का रिटर्न होगा, एडजस्ट हो जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। मैं अभी मार्जिन वाली कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, बट मार्जिन रिफंडेबल है, बट कॉल में रिफंडेबल नहीं है, वो प्रीमियम हो जाता है फिर। यहां तक बात समझ आई? इसको हम बोलते थे जीरो सम गेम। याद है डेरिवेटिव्स में बोलते थे डेरिवेटिव्स आर जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब एक आदमी की पॉकेट से दूसरी आदमी की पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। तो यहां पर प्राइस बढ़ रहा है तो बायर को पैसे सेलर देगा, प्राइस गिर रहा है तो इन दोनों को बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? अप। ये क्या कर रहा था? डाउन। दोनों को प्लेटफॉर्म दे दिया और दोनों में से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जिम्मेवारी किसकी है? स्टॉक एक्सचेंज की। दिस इज काउंटर पार्टी रिस्क, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। यहां तक बात समझ आई? इससे फायदा क्या हुआ? सेलर के पास शेयर नहीं है तो भी वो सेल कर सकता है, बट अगर उसने यहां पर सेल किया होता तो क्या होता? शेयर डिलीवर करने पड़ते, नहीं करता तो वो ऑक्शन में जाते। ऑक्शन पड़ा था ना, T+2 के बाद T+5 हो जाता है, वो ऑक्शन में जाएगा ट्रेड फिर। तो सेलर को शेयर यहां पर ऑप्शन आ जाता है कि अगर सेलर शेयर डिलीवर नहीं कर रहा तो वो डिफरेंस किससे कर सकता है एडजस्ट? लॉस से या प्रॉफिट से। तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस किससे जाएगा? आपका प्रॉफिट लॉस से। यहां तक बात समझ आई? अब बात आई कि यहां पर बायर कहता है कि मुझे रिस्क पूरा नहीं लेना, लिमिटेड रिस्क लेना है, तो वो किस में जाए? अब कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन खरीदने जाएगा तो वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू बाय। तो उसको एक सेलर भी चाहिए, बट वो सेलर के साथ कह रहा है आई विल नॉट ऑनर 100% ऑब्लिगेशन, इट विल बी अ ऑप्शनल ट्रेड। मेरी मर्जी चलेगी कि मैं 100% सेटल करने आऊं या ना आऊं। तो उस केस में उस सेलर को क्या बोल दिया जाएगा? राइटर। उसमें उसका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। यहां पर तो सेलर का जितना प्राइस गिर रहा है उसको पूरा फायदा मिल रहा है, बट वहां पर क्या होगा? लें एग्जांपल उसका, ये वाले। हाँ कर लो, नोट करनी है नोट कर लो जैसे ठीक लग रहा है। हाँ अब आऊं मैं कॉल पर। कॉल के केस में ये बायर, ये कौन है? बुलिश।
और एक है सेलर, वो कौन है? बेरिश। ये कौन हुआ? बुलिश। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? प्राइस अप। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? प्राइस डाउन। अब राइट किसके पास है? राइट किसका है? बायर का। वो तो 100% है। तो ये बायर का राइट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये? तो ये भी 100% हो जाएगा कि नहीं? ये कौन हो गया यहां पर? सेलर। अब यहां पर उसने कहा राइट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इसका क्या है? लिमिटेड। या क्या है? ऑप्शनल। तो इसका मैक्सिमम ऑब्लिगेशन क्या है? प्रीमियम। वो पहले ही दे देगा। और इसका ऑब्लिगेशन है, तो इसके लिए क्या खड़ा हो गया? ये राइट हो गया इसका। तो इसका राइट भी लिमिटेड हो गया। कितना? अप टू प्रीमियम। ये क्या हो जाएगा? नॉन रिफंडेबल। बट मार्जिन के केस में क्या होता है? वो रिफंडेबल होता है। तो ये पैसे उसको मिलेंगे। अब एक एग्जांपल से लूं, यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमने इसको क्या बोल दिया? राइटर। और ये क्या बोला गया? कॉल होल्ड। चलें आगे। अब इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मिस्टर ए, मिस्टर बी, उन्होंने आईटीसी में कॉल ऑप्शन किया। करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 200। मिस्टर ए ने कहा 100 शेयर एट द रेट 200, 2000, और कॉल ऑप्शन लिया उन्होंने दिसंबर का। और किया कब ये उन्होंने? नवंबर में। अब 100 शेयर, ये क्या बने यहां पर? होल्डर। ये क्या बने यहां पर? राइटर। होल्डर को क्या है? टू पे। क्या पे करना है? प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होगा? वो मार्केट में बाइंग सेलिंग की डिमांड एंड सप्लाई पर होता है, कोई एक्सचेंज फिक्स नहीं करता। सपोज प्रीमियम उन्होंने दे दिया एट द रेट ₹10, तो इन्होंने 100 शेयर पर एट द रेट ₹10 ₹1000 किसको दे दिए? ये सेलर को मिल जाते हैं इमीडिएटली। ये पैसा किसके पास चला जाता है? सेलर के पास। ये 100 शेयर 1000 दे दिए। अब उसके बाद बैलेंस एट ऑप्शन ऑफ होल्डर। और होल्डर कौन है? बायर है, मिस्टर ए। अब आओ 23 दिसंबर 19, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरी डेट। फिक्स। ये एक्सपायरी डेट आ गई हमारी। उस दिन फिर वही केस 1, ₹200 वाला प्राइस क्या रह गया? 200। अब इस केस में दोनों के दोनों बराबर हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा। बट इसने यहां पर जो ₹2000 पे कर रखे थे वो किसके हो गए? ये इसका 2000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। और ये इसका क्या कहलाया जाएगा? ये क्या था? नॉन रिफंडेबल। अब बता रहा हूं, अगर ये मैं कैश सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं आता कुछ भी करने, तो ये 2000 किसके हो जाएंगे? और अगर आ गया तो वापस उसको कितने पैसे और देने हैं? 18,000 और देगा। तो ये तो होगा इफ
कैश सेटल्ड, और इफ विद डिलीवरी, तो ए को कितने पैसे देने हैं, ₹18,000 और पे करने हैं, ये 18,000 आ जाए। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ आई? अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, केस 200 वाला प्राइस हो गया 400। तो कौन हैप्पी है अब, ए या बी? ए कौन है और ये कौन है, राइटर। तो सेलर है ये, ही इज हैप्पी। कितने रुपए से मल्टीप्लाई क्या हुआ, 20,000। ये 20,000 किसको दे दिए जाएंगे, इसके प्लस 20,000 रुपये आ गए और इसके पास 20,000 रुपये का लॉस। बट नेट प्रॉफिट और लॉस क्या आया, -2,000 प्रीमियम, वो क्या था, नॉन रिफंडेबल। तो इसका प्रॉफिट अब इस केस में क्या हुआ, बट अगर फ्यूचर होता तो मार्जिन में इसको 2,000 वापस मिलते। हो रही है बात क्लियर? अब आओ, इसको क्या फायदा हुआ, ये +2,000, ये उसको प्रीमियम रिसीव हुआ था, और वो क्या था, अगर कैश सेटलमेंट हो रही है तो इसका नेट लॉस भी क्या हुआ, ये हुआ लॉस। और अगर ये डिलीवरी मांग लेता तो फिर 2,000 एडजस्ट हो जाते। क्लियर हुई बात? अब ये केस एक तरह से आप समझो कार इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लो। आपने कार की इंश्योरेंस कराई, 5 लाख की कार है, 20,000 इंश्योरेंस पे किया कि अगर कार चोरी हो गई या डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी विल मेक द लॉस। गुड। अब कार चोरी हो गई, आपने 20,000 दे रखे थे, कार की वैल्यू 5 लाख थी, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने पैसे देगी अब, 5 लाख। क्या 20,000 प्रीमियम वापस मिलेगा? तो आपका एक्चुअल गेन क्या हुआ, 480। एक तरह से ये कॉल पुट ऑप्शन इंश्योरेंस की लाइन में भी चलती है। कॉल पुट सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं है, कॉल पुट तो हर जगह चलती है। मैंने आपको याद है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ओल्ड सिलेबस में कराए थे, डिबेंचर, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, कॉल पुट ऑप्शन के साथ। वो भी ये होते हैं कि अगर रिडीम कराने हैं या नहीं कराने तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन यूज करो। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब सिर्फ शेयर से नहीं है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस को 100% पर लेना है या ऑप्शनल पे लेना है। तो अगर आप ऑप्शनल पर ले रहे हो तो बायर सेलर का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो। अगर बायर सेलर कोई भी ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं फुलफिल करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वहां पर हम टर्म क्या ले लेते हैं, ऑप्शंस। यहां तक क्लियर हुआ ये? अब तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा भाई इसका, केस 200 वाला प्राइस रह गया 100। अब इस केस में ए होल्डर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, डिफरेंस क्या आ गया, 10,000 का। अब ये -10,000 में है और ये +10,000 में होना चाहिए था, बट ये उसको नहीं पे करना। ये क्या था, उसका ऑप्शन था ना, और कौन पागल है लॉस देने जाएगा कि हाँ भाई लॉस ले ले। तो यहां पर उसका फॉरफिट क्या हो जाएगा, ₹2,000 प्रीमियम, वो उसका क्या है, सिर्फ लॉस। तो वो इसको भी क्या होगा, 10,000 not received, received only 2,000 प्रीमियम। ये इसका क्या निकला, और एक आदमी का प्रॉफिट दूसरे का लॉस थी तो होगा, दिस इज जीरो सम गेम। इसमें अब रिस्क पे कौन है, सेलर या बायर? सेलर इज ऑलवेज ऑन अनलिमिटेड रिस्क। अगर शेयर का प्राइस, अब देखो सेलर को प्रॉफिट तो आना है सिर्फ 2,000 रुपये,
शेयर 200 रुपए वाला 0 भी हो जाए, बट अगर 200 वाला शेयर 2000 हो गया तो ये ऊपर जाने को तो प्राइस कुछ भी हो सकता है। 200 वाला शेयर, अभी तो मैंने एग्जांपल लिया केस 2 में 400, ये 600 हो जाता, 800 हो जाता, 1000 हो जाता, 900 हो जाता, सेलर का लॉस बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो सेलर ऑलवेज रिस्क पे रहता है। बट क्यों करेंगे? अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन पागल है जो 2000 की प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड रिस्क ले लेगा? प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनी कौन पागल है 20,000 रुपए लेके 5 लाख की इंश्योरेंस दे रही है, बट उसका 1 साल का रिस्क ले रही है ना कि अगर 100 लोगों की इंश्योरेंस की तो 100 की कार तो नहीं चोरी होगी। मेडिक्लेम क्या है? आप पैसे देते हो स्टार्ट में, पूरे साल में अगर वो पर्सन बीमार हो गया तो कंपनी खर्चा करेगी। मान लो मैंने 20,000 रुपए का प्रीमियम दे रखा है, मेरा 3 लाख का पैकेज है तो 20,000 रुपए देकर मैं 3 लाख तक का इलाज का खर्चा कंपनी से ले सकता हूं, बट ये क्या गारंटी है मैं बीमार होऊंगा? तो कंपनी मेरे को क्यों 3 लाख का कवरेज दे रही है कि अगर उसने 100 लोगों को पॉलिसी बेची तो वो प्रोबेबिलिटी पे चल रही है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे तो बीमार नहीं होंगे, तो वो पैसे उसके हैं ना। और जरूरी नहीं है कि 3 लाख की बीमारी वाली ही बीमार हो सारे, किसी का क्लेम 1 लाख आया, किसी का 50,000, किसी का 0, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, बट कंपनी कितना देगी? 3 लाख। तो ये गेम, तो राइटर वाला पर्सन ऑलवेज कौन होता है? बड़े इन्वेस्टर्स, हेल्दी नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस मूव नहीं करेगा। इसको फायदा किस में होने वाला है? राइटर पक्का कॉन्फिडेंट है कि प्राइस बढ़ेगा नहीं, या तो बराबर रहेगा या गिर जाएगा, या 2000 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका रिस्क कितना है? 200 से 220 तक तो ये रिस्क पे रहा ही नहीं। अगर 20 रुपए प्राइस डिफरेंस हो जाए तो भी आपको कोई कमाई नहीं होने वाली। और इंडिया में ऑप्शन कैश सेटल होते हैं, डिलीवरी से सेटल नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। टर्म विद डिलीवरी है, बट इंडिया में अभी ऑप्शंस की सिर्फ कैश सेटलमेंट है। प्राइस डिफरेंस से आपको डिलीवरी ना मिलेगी, ना आप दोगे, ना मांग सकते हो, ना आप देने के लिए कंपेल कर सकते हो। कमोडिटीज में है, सोने चांदी में है, बट शेयर्स में इंडिया में अभी विद डिलीवरी ऑप्शंस नहीं होते। क्लियर हुई चाहिए बात यहां तक? अब आए पुट पर। मार्जिन फ्यूचर में, प्रीमियम कॉल में। मार्जिन रिफंडेबल है, प्रीमियम रिफंडेबल नहीं है मार्जिन फ्यूचर में। अब आओ, मिस्टर ए expects price down ITC in a month, 1 महीने में प्राइस गिरने वाला है। तो मिस्टर ए क्या करे? करंट मार्केट प्राइस है 200 और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? नीचे आएगा। तो अगर वो कैश मार्केट में जाएं या वो जाएं डेरिवेटिव, हमने अभी पिछली जो स्ट्रेटजी ली थी वो क्या ली थी? बुलिश। ये क्या आ रही है? मिस्टर ए यहां पर क्या हो गए? बेरिश। तो अगर कैश मार्केट में जाते हैं तो नीड डिलीवरी इन हैंड या डीमैट अकाउंट में डिलीवरी होनी चाहिए, या वो क्या करें? बोरोइंग, याद है? सिक्योरिटीज, बोरोइंग एंड लेंडिंग, किसी से शेयर उधार लेकर बेच दें। सपोज आप ए हो, आपको लग रहा है कि आईटीसी का प्राइस गिरने वाला है, तो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं शेयर तो बेच दो। अगर आपका मान लो कहीं फ्लैट है, खाली पड़ा है और आपको लग रहा है प्राइस डाउन होने वाले हैं, तो क्या करोगे? फ्लैट का बेचोगे ना। सोना घर में पड़ा है, आपको लग रहा है सोने के प्राइस गिरने वाले हैं, तो सोना बेच दो, जब नीचे गिरेगा तो वापस खरीद लो। बट अगर है ही नहीं तो क्या करोगे? तो सोना तो किसी से बोरो कर लो, बेच दो, नीचे आएगा फिर वापस खरीद के दे दो। मान लो आपके घर में सोना पड़ा था, रेट 40,000 रुपये है, 10 ग्राम का एक कॉइन था, 40,000 पर 10 ग्राम रेट है। आपने कहा मम्मी रेट गिरने वाला है,
मम्मी ने आपको 10 ग्राम का कॉइन दे दिया, आपने मार्केट में बेच दिया, आपको कितने पैसे मिल गए आज? 40,000 पॉकेट में रख लिए। 1 मंथ बाद रेट आ गया 30,000, आप वापस खरीदने गए, कितने पॉकेट से दिए? 30, तो पॉकेट में कितने रह गए? और सोना वापस घर पे आ गया, तो ये 10,000 आपकी क्या हुई? कमाई। और अगर रेट बढ़ गया तो मम्मी कहेगी सोना ला, नहीं तो घर से जा, सोना बेच दिया मेरा, फिर क्या करोगे? अब आप पास जेब में 40,000 तो पड़े हैं और रेट हो गया 50,000, तो 10,000 अपनी पॉकेट से डाल के सोना लेकर आओगे, दिस इज लॉस। हुई बात क्लियर यहां पर? तो अब यहां पर आपको डिलीवरी चाहिए या बोरोइंग, जिसको आपने वर्ड पढ़ा था सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में आता है। ये तो हुआ कैश मार्केट। अब मैं इसको नहीं छेड़ रहा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आप फ्यूचर करोगे या क्या करोगे? फ्यूचर क्या करोगे? सेल करोगे, और बाद में बाय क्या करोगे? लेटर। आज बेचो और बाद में खरीद लो। और ऑप्शन कौन सी लोगे आप? पुट। क्लियर हुआ? अब मैं पहले फ्यूचर का एक एग्जांपल ले लेता हूं। फ्यूचर में आपने सोल्ड 100 एट द रेट 200, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और पेड 10%, 2,000 यहां पर पे क्या कर दिया? मार्जिन। मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं अभी? ये सोल्ड फ्यूचर लिख देता हूं, ठीक है। अब केस 1 आपका क्या होने वाला है? 200 वाला प्राइस 200 रह गया, तो आपको क्या मिलेगा? गेट 2,000 मार्जिन बैक, गेट बैक, आपको वापस मिल जाएगा मार्जिन। यहां तक क्लियर हुई बात? दूसरा केस 2, इसमें क्या हुआ? 200 वाला प्राइस आ गया 100, आप खुश हो या परेशान हो? यू आर हैप्पी या अनहैप्पी? यू आर हैप्पी, प्राइस गिर गया। अनहैप्पी कौन होगा? अब आप यहां पर कौन थे? तो यहां पर कौन था? बायर इज अनहैप्पी। कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? 10,000, 100 रुपये 100 शेयर पर, तो ये 10,000 आपको मिल जाएंगे और ये 10,000 आपको पे कर देगा। यहां तक बात समझ आई? और साथ में आपको प्लस क्या मिल जाएगा? 2,000 मार्जिन रिवर्स हो जाएगा और सेलर का भी जमा होगा, उसको भी वापस मिल जाएगा। तीसरा केस क्या आएगा? 200 वाला प्राइस क्या हो गया? 300। अब यहां पर आपका डिसीजन उल्टा हो गया, और यहां पर ये कितने से और यहां कितने जाएंगे आपके? मार्जिन एडजस्ट कर दोगे तो 8,000 दोगे या 2,000 आपको वापस मिल जाएंगे, पहले 10,000 दो। ये तो सिंपल सी बात थी। अब आऊं पुट पर मैं। अब आओ पुट का केस। पुट में आप अब यू एक्सपेक्ट प्राइस डाउन आईटीसी के, तो आप यहां पर कौन हो? बेरिश। बेरिश होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सेलर बनना पड़ेगा। तो आपको एक मिस्टर बी चाहिए जो कौन हो? बुलिश हो। तो उनका नेचर क्या आ जाएगा? बायर। ये तो हुआ नेचर। अगर फ्यूचर होता तो सेलर और बायर होते, बट ये सेलर और बायर थे इफ फ्यूचर। यहां पर आपने क्या कर लिया? ऑप्शन। मैं इफ फ्यूचर की भी वर्ड को हटा देता हूं अभी, सिर्फ आप ऑप्शन की बात करो। अब यहां पर आप गए, आपने कहा 100 शेयर एट द रेट 200, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट, बट मैं प्रीमियम दे रहा हूं 100 एट द रेट 10, 1,000। ये आप क्या कर रहे हो? टू पे। ये इसको क्या मिल जाएगा?
गेट। अब पैसे सेलर को मिलते हैं या बायर को? आपने सेलर से ये ऑप्शन खरीदा टू सेल, मैं आऊं या ना आऊं। आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल का किया है बट उससे खरीदा है, क्या खरीदा है? राइट खरीदा है। आपने उससे क्या लिया है कि मेरा राइट है मैं आऊं या ना आऊं। तो यहां पर आपका नेचर बेरिश था बट आपने यहां पर ये बाय किया है। बाय किया है आपने पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या छुपा हुआ है? टू सेल। ये बात समझ गए तो सब समझ जाओगे। आप मेरे पास आए, सर मुझे आईटीसी वीक लग रहा है। मैंने कहा मुझे तेज लग रहा है। आपने कहा लगाओ शर्त, और अगर हमने शर्त लगा ली और आपने कहा नीचे लग रहा था और ये 200 वाला रेट 2000 हो गया, क्या होगा फिर? आप अनलिमिटेड रिस्क पर हो के नहीं? सपोज यू एंड मी, आपने कहा आईटीसी डाउन, मैंने कहा अप, दोनों ने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। कितने रुपए पर? 200 पर। और अगर ये फ्यूचर है तो आपका यहां से 200 रुपए से जीरो हो गया तो आपका मैक्सिमम क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। बट अगर ये 200 रुपए वाला रेट ऊपर चलने लग गया तो ये 200 का 400 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। रेट बढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है। आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें रिस्क कितना है? 0 हो जाएगी तो कितने पैसे जाएंगे? बट अगर बढ़ने लग गई तो एक की 10 करोड़ भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है। तो सेलर ऑलवेज रिस्क पर है। तो आप यहां पर कितने बड़े रिस्क पर हो? रिस्क क्या है और यहां पर प्रॉफिट क्या है? लिमिटेड। मैक्सिमम कितना आएगा? और ऐसा तो है नहीं कि कंपनी 0 हो जाएगी, बट वो चलने लगी तो रिस्क पर खड़े हो जाओगे आप। तो इसको बचने के लिए आप मेरे पास आए, सर नाना ये काम नहीं करना, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। आप मेरे पास आए, मैंने कहा चलो कर लो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा सर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? मैंने कहा मैक्सिमम 200 रुपए का प्रॉफिट आएगा। आपने कहा हमारा लॉस कितना हो सकता है? मैंने कहा भैया लॉस इज द स्काई इज द लिमिट, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा नहीं सर ये काम नहीं करना हमें, आप हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ, आप हमसे पैसे ले लो, अगर हम राइट प्रूव हुए तो हमें प्रॉफिट दे देना, रॉन्ग प्रूव हुए तो आप हमसे एक लिमिट से ज्यादा पैसे मत मांगना। मैं कहा चलो तुम्हारे साथ ये भी किया, लाओ 1000 रुपए दो। मैंने 1000 रुपए ले लिया आपसे, आपने मुझसे क्या बाय कर लिया? अब राइट बाय कर लिया कि हम आए या ना आए। आपने मुझसे, तो आप यहां पर पुट के बायर हो, बट उसमें छुपा मंदी है। आपको आपकी खुशी किस में छुपी है? प्राइस गिरने पर। बट आपने मेरे से राइट खरीदा है, तो आप यहां पर पुट के क्या कहलाए जाओगे और मैं क्या कहलाया जाऊंगा? राइटर। और जबकि मेरा नेचर क्या है? बायर, बुलिश। बट इस केस में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होने वाला है? 200 रुपए का ही होगा ना। क्लियर हुआ ये? मैं इस एग्जांपल को दोबारा लिख देता हूं। अब आप मेरे पास आए, आपने कहा आईटीसी में हम बियरिश हैं, प्राइस डाउन, और मैं बुलिश हूं, प्राइस अप। दोनों कह रहे हैं एट द रेट 200 पर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, शर्त लगा लो दोनों। आपने कहा हम सेल करते हैं बट रिस्क को सर लिमिटेड कर दो, हमसे एक बार पैसे ले लो जितने हैं, उसके बाद हमसे पैसे मांगने मत आना। तो मैं कहा भैया फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्या करते हैं हम? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने यहां पर सेल किया तो यहां पर बाय कर ली पुट ऑप्शन। बाय क्या किया आपने? राइट टू सेल, मेरी मर्जी, मैं आऊं या ना आऊं। तो मैंने यहां पर क्या किया? बाय।
यहां पर, बट एक्चुअल में मैंने क्या किया है, सेल ऑप्शन क्या किया है मैंने, राइट टू सेल आपको दे दिया, आप मुझे दोगे तो आएगा। तो मैं यहां पर बायर होकर भी क्या कहलाया गया, और आप यहां पर क्या कहलाए गए, होल्डर। होल्डर का मतलब है विद लिमिटेड रिस्क। राइटर का मतलब ऑलवेज क्या होगा, अनलिमिटेड रिस्क। कैसे, अब आओ फिर वही हमारा केस 1। आपने कितने पे हमने पुट ऑप्शन किया, 100 एट द रेट 10, तो 1000 रुपए पे आपने लिमिट कर दिया कि हम इससे ज्यादा देने नहीं आएंगे अगर हम रॉन्ग प्रूव हुए तो। अब आप सेलर बायर भी बूझ जाओ, आपने बस ये समझो कि आपने ये बोला कि प्राइस गिरेगा, और आपने उसके लिए मुझे एक प्रॉमिस किया, 1000 रुपए दे दिए, अगर हम राइट प्रूव हुए तो हम आएंगे, रॉन्ग प्रूव हुए तो आप हमारे पास नहीं आओगे, आप मेरे से ये वायदा ले गए, तो आपने मेरे से पुट ऑप्शन खरीद लिया, बट आपका नेचर सेलर का था। अब केस 1 में 200 वाला प्राइस क्या रह गया, तो ना आप जीते ना मैं जीता, बट मैं इनडायरेक्टली तब भी जीत गया क्योंकि आपको प्रीमियम रिफंड नहीं होगा। तो आपका जो प्रीमियम आपका था ₹1000, वो मेरे लिए 1000 का क्या हो गया, गेन, और यहां पर क्या हो गया आपका, डिलीवरी नहीं हो रही, कैश सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट। अब दूसरे केस में, ये केस 1, दूसरा केस 2, 200 वाला प्राइस नीचे रह गया 100 है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यू आर हैप्पी। कितने रुपए से, 10,000 रुपए का डिफरेंस आया। ये 10,000 इसके लिए क्या है, और इसके लिए क्या हो गया, भाई आपने मुझसे शर्त लगाई प्राइस गिरेगा और प्राइस गिर गया, 10,000 का प्रॉफिट है, आप मुझे दोगे 10,000, बट मेरा नेट प्रॉफिट क्या आया, -1000 क्या था मेरा, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आया, और यहां पर क्या था, इसका प्रीमियम था, तो नेट लॉस क्या हुआ इसका, 9000। हुई बात क्लियर। अब तीसरा केस 3, 200 वाला प्राइस हो गया 500 रुपए, कितने का डिफरेंस आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो कितने का डिफरेंस आ गया, 30,000 का। ये 30,000 आप क्या दोगे, नहीं दोगे। ये 30,000 क्या इसको मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे इसको, और इसके बाद से कितने पैसे गए, ये है पुट ऑप्शन। हुई बात क्लियर यहां तक। क्यों, अगर रेट नीचे गिर रहा है तो 200 रुपए का तो पूरा रिस्क ही है ना। अनलिमिटेड का मतलब रिस्क फुल है, फुल वैल्यू का रिस्क तो है ना उसका, कि प्राइस 0 तक का रिस्क है उसका। आप ये भी लिख सकते हो अनलिमिटेड रिस्क या अप टू फुल वैल्यू बिकम्स 0, तो ये रिस्क खड़ा है उसका। क्लियर हुआ जी। अब आऊंगा मैं हेजिंग पे, तो पहले इसको कर लो क्लिक जो करना है। टाइम क्या हो रहा है, आज की क्लास में हो पाएगा, रुकूं फिर, हेजिंग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये तो तुम्हें जिंदगी की ऐसी चीज दे रहा हूं जो हमेशा काम आएगी, और जो नहीं समझ आनी आसानी से तंग करती है। अब क्लियर हो रहा है कॉल पुट की दुनिया। मैं इसको समरी भी एक लिखवा देता हूं, आप देखो यहां पे मैं लिखवा देता हूं। आप के पास अब आई कैश मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस। यहां पर आपका रिस्क ऑलवेज क्या है,
यहां पर रिस्क क्या है, ओनली प्रीमियम। ऑप्शन चाहे वो कॉल है चाहे क्या है, पुट, फॉर होल्डर। और इसका डिफरेंस फॉर राइटर। डिफरेंस कहां से, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और एक्सपायरी प्राइस, जो एक्सपायरी डेट पर होगा। यहां पर मार्जिन एडजस्टेड, यहां पर भी क्या हो रहा है, मार्जिन एडजस्टेड, चाहे वो कैश सेटल हो रहा है चाहे वो डिलीवरी सेटलमेंट हो रही है। इस केस में वर्ड क्या आ रहा था, प्रीमियम। प्रीमियम इफ कैश सेटलमेंट, अगर कैश सेटलमेंट हो रही है तो नो एडजस्टमेंट, इफ डिलीवरी है सेटल्ड। एडजस्टेड वर्ड लिखते हैं। अब एक कॉल और ऑप्शन का अलग बना दूंगा, ये हो गया। इसमें अब आप ऑप्शंस का एक अलग से सिंपल देख लो। ऑप्शंस में कॉल और पुट, होल्डर यहां पर क्या है, बुलिश, और पुट में होल्डर क्या है, बेरिश। राइटर यहां पर क्या है, बेरिश, और यहां पर क्या है, बुलिश। प्रॉफिट होल्डर का होगा प्राइस डिफरेंस माइनस प्रीमियम, और राइटर का प्रॉफिट आएगा ओनली प्रीमियम। लॉस होल्डर का ओनली प्रीमियम, और राइटर का क्या होगा, प्राइस डिफरेंस माइनस प्रीमियम। क्या, दोनों में ही आएगा ना,
होल्डर वो चाहे कॉल का है चाहे पुट का है, कॉल या पुट। जब हेजिंग का एग्जांपल दूंगा ना और बेटर समझ आएगा आपको, पुट वाला कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब फर्स्ट से लगा दो ना। ये तो जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये जिसको करनी है कर लो, ये तो सिंपल है, पढ़ते ही आ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यहां से ये लिखवाया था, ये लिख लिया था, ये भी हो गया होगा। हाँ, ये इसके आगे के यहाँ से, ये भी जरूरत नहीं है, बैंकट हॉल वाला है, शेयर्स वाले करने हैं सीधे, जिसको करने कर लो, फोटो ही तो खींचनी है। हाँ कोई नहीं, तुम सारी कर लो, वो अपने आप फिर फिल्टर कर लेना। हो गया। ये तो नोट ही किया आपने। अब इसको ना एक और मैं बस सिंगल लाइन में सारी बात को कंक्लूड कर देता हूँ, बहुत सिंपल। अगर एक मिस्टर ए एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस अप, तो उनके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, वो कहाँ जाएं? दूसरा, फ्यूचर को क्या करें वो बाय, और कॉल को भी क्या करें वो बाय। ये 3 चीजें आई। इन दोनों में हमने ये समझा आपका 100% प्रॉफिट लॉस है, वो सब आपका। और मार्जिन क्या यहां पर हमने समझा? रिवर्स्ड, आपको वापस मिलता है या एडजस्टेड हो जाता है, या क्या हो जाता है? एडजस्टेड। कॉल में आपका प्रॉफिट या लॉस है ओनली अप टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। यहां बात हमें समझ आई। सेकंड, अगर मिस्टर ए को प्राइस अप डाउन लगता है, यहां पर क्या थे वो बुलिश, यहां पर क्या है वो बेरिश, तो अगेन अगर वो कैश मार्केट में जाएंगे, हैव टू डिलीवर
शेयर्स, या वो इंट्राडे कर सकते हैं सेम डे। दूसरा फ्यूचर, फ्यूचर वो क्या करें, सेल, बट प्रॉफिट लॉस क्या होगा उनका 100%। तीसरा उनके पास क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन वो क्या करें, बाय पुट ऑप्शन। अब आप राइट वर्ड क्या यूज करना शुरू करोगे, बाय पुट ऑप्शन। तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा आपका, ओनली प्रीमियम। यहां तक बात समझ आई। दूसरा रास्ता इनके पास आ जाता है, ये तो हुआ सीधा रास्ता। एक रास्ता और आया, मिस्टर ए बुलिश है, तेजी लग रही है, तो वो क्या करें, सेल पुट ऑप्शन कर दें। ये बात समझना, पुट का सेलर क्या कहलाया गया, जिसने पुट बेची थी, राइटर था ना, तो वो बुलिश है, तो सेल पुट ऑप्शन तो क्या बन गए वो, राइटर। बट प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा उनका, ओनली मैक्सिमम प्रीमियम रिसीव्ड, अप टू कर लेना। क्लियर हुआ ये बात ध्यान से समझना। मिस्टर ए को तेजी लग रही थी, तो वो पुट ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो, अब सेल कर देंगे, सो दैट वो क्या बन गए अब, राइटर। तो उनका प्रॉफिट कब आना है, जब प्राइस वो क्या कह रहे थे कि प्राइस बढ़े, तो प्राइस बढ़ गया। पुट में आपने क्या ऑप्शन ले रखा था, नीचे का। और अगर उनको लगता है बेरिश है, तो सेल कॉल ऑप्शन। सेल कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन जब बेचेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, राइटर। तो प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा उनका, अपोजिट। मतलब मिस्टर ए को तेजी लग रही थी, तो वो या तो ये काम कर लेते, तो ये करते, तो कॉल बाय कर रहे थे, तो या मैं यहीं पर ऐड कर दूं, पुट को क्या करते हैं वो, सेल कर, और यहां पर क्या कर दें, बेरिश थे, बाय क्या कर रहे थे वो, पुट ऑप्शन, या वो क्या करें, कॉल ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्लास से और ज्यादा बेटर समझ आना शुरू हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ, ऐसा ही समझा था एग्जाम में। वर्ड समझा दिए होंगे ना, राइट टू बाय, राइट टू कॉल, कोई बात नहीं। और अभी भी थोड़ा सा अटकोगे कॉल पुट में, वो नेक्स्ट क्लास के एग्जाम्पल से पूरा हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिकल 2-3 कराऊंगा ना, तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। आगे कर दो, ये हो गया, बस यहीं तक था। हाँ, ग्रुप बना दूंगा मैं, नंबर आपने मैसेज कर दिया था, कर देना मेरे को, तो मैं फिर सबके बना दूंगा। आपका भी मेरे को मैसेज कर दो अपने नाम, तो मैं फिर बना दूंगा ना सेव करके। वैसे मेरे पास सेव नाम से नहीं है। हाँ हाँ, दोबारा कर देना, मैं भूल जाऊंगा, तुम पुराने ग्रुप में हो ना। ठीक है, आज यहाँ तक करो इसको।